Assalamualaikum. Today's our topic is about patriotism. It is chapter number 2 on page number 12. In this lesson, we will learn about some terms. Number 1, definition of patriotism. Number 2, who is a patriot. Then, from where the word patriot comes from, that is the origin of the word patriot. Then, what are the qualities of a patriot, and in the end, we will come to know about the importance of a patriotism, or qualities of a patriot, and after that, importance of a patriotism, that why the patriotism is important for a person. At first, what is patriotism? Yeah, what does patriotism means? पेट्रियोटिज्म, जिसको हम उर्दू में मुहिब्बुल वतनी कहते हैं, हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत. To show devotion to your country, to show devotion towards your country, to show devotion towards your motherland. This is called patriotism. From the start, from paragraph number 1, page number 13, we will start. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. जब हम ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो जो लास्ट से वर्ड्स होते हैं हमने उसको सीक्वेंस वाइज एक सेंटेंस की शक्ल में, एक सीक्वेंस की शक्ल में हमने उसको तश्कील करना होता है, उसको अरेंज करना होता है, ठीक है. पेट्रियोटिज्म मीन्स मुहिब्बुल वतनी का मतलब लव फॉर द मदरलैंड, वतन के लिए प्यार, और डिवोशन. डिवोशन मीन्स लॉयल्टी, लव, जानिसारी, ठीक है, डेडिकेशन. लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, और अपने वतन के लिए जानिसारी या वालिहाना लगाव है. अगर हम इसको एक साथ करें, सीक्वेंस में करें, अरेंजमेंट में करें, तो क्या करेंगे? मुहिब्बुल वतनी का मतलब वतन के लिए प्यार और अपने वतन के लिए वालिहाना लगाव है. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. एक हुब्बुल वतन, जो क्वालिटी होगी वो मुहिब्बुल वतनी कहलाएगी या हुब्बुल वतनी कहलाएगी, और जो पर्सन, जो इंसान उस मुहिब्बुल वतनी के साथ डील करेगा उसको हम मुहिब्बुल वतन कहेंगे. अब पेट्रियट, एक मुहिब्बुल वतन, लव्स हिज कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस. विलिंग, तैयार रहना, सेक्रीफाइस, जान देने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेस, जब जरूरत पड़े. एक मुहिब्बुल वतन अपने वतन से मोहब्बत करता है और जरूरत पड़ने पर जान देने के लिए तैयार रहता है. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. अब हमारी जो नेक्स्ट है, पहले पेट्रियोटिज्म की डेफिनेशन होगी, ठीक है, कि पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री. Then who is a patriot? A patriot who is always willing to sacrifice his life when need arises. ठीक है. Then origin of word patriot. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. Loves patriot, loves मुहिब्बुल वतन, माखिज है, comes from मतलब निकला है या अखज किया गया है from the Latin word patriota, लातीनी जुबान के लफ्ज पेट्रियोटा से. लातीनी जुबान जो एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है, जो इंग्लिश से भी पहले जो है वो मार्ज वजूद में आई थी, ठीक है. तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो इस लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से बोरो किए गए हैं. तो पेट्रियोटा वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से बोरो किया गया है, वो वहां से निकला है. विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब है मुल्क का बाशिंदा. इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी. कमेंडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, काबिल तहसीन, जिसकी तारीफ की जा सके. इट इज कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, अ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तहसीन खूबी. ये एक काबिल तहसीन खूबी समझी जाती है. पैराग्राफ नंबर 2, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. अब पेट्रियोटिज्म क्या है? किसी भी अपने वतन से मोहब्बत, ठीक है, अपने वतन के लिए जान निसारी का जज्बा होना. अब अगर जो इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है, जिस इंसान के दिल में अपने वतन के लिए इज्जत होगी, एहतराम होगा, उसके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, तो वो जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है वो उस इंसान को क्या कर देगा? हिम्मत देगा, ताकत देगा, उसको मजबूत बनाएगा, दुनिया के सामने डट जाने की ताकत अता करेगा. ऐसे ही है कि पेट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. सेफगार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, द इंटरेस्ट, मफादात, ऑफ द कंट्री, वतन की, एंड नेशन, और कौम की.
हुब्बुल वतनी लोगों में कुव्वत और हौसला देती है। किस चीज की कुव्वत और हौसला? वतन और कौम के मफाद की हिफाजत करने की कुव्वत और हौसला अता करती है। फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब्बुल वतन के लिए, द सोवर्निटी खुद मुख्तारी मतलब सालमियत, एक मुल्क का इंडिपेंडेंट होना, उसका अपनी मर्जी से दुनिया के सामने डट जाना, दुनिया के सामने अपने आप को पेश करने का जो नजरिया होगा, जिसका हमारी सोवर्निटी, हमारी खुद मुख्तारी दो कौमी नजरिए पर है, ठीक है, टू नेशन थ्योरी पर। इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। अब एक पेट्रियट के लिए, मुहिब्बुल वतन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपने वतन के लिए खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज, और वकार ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क का वकार, खुद मुख्तारी और सालमियत आर सुप्रीम वैल्यूज, बहुत अहम इकदार है। सुप्रीम कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ, जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, जो हमेशा सबसे अव्वल रहती है, जिनको हमेशा बढ़तरी हासिल होती है, कि ये तीन चीजें ऐसी हैं जिस पर किसी भी सूरत कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिस पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट्स रेंडर का मतलब था पेश करना, ऑलवेज रेडी टू गिव, ऑफर। पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। प्रिजर्वेशन हिफाजत को कहती है और प्रोटेक्शन तहफ्फुज को कहेंगे, ऑफ दीज वैल्यूज इन इक़दारों की। पेट्रियट्स मुहिब्बुल वतन हमेशा तैयार रहते हैं पेश करने के लिए, मतलब सेक्रीफाइस, कुर्बानी पेश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इन इक़दारों के साथ तहफ्फुज और हिफाजत के लिए, कि इन इक़दारों की तहफ्फुज और हिफाजत के लिए एक मुहिब्बुल वतन अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पैराग्राफ नंबर 3, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम मेमारे कौम और एक बड़े मुहिब्बुल वतन थे। हमें अच्छे से पता है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, हमें उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है, ही सर्व्ड हिज होल लाइफ फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का जो है वो हसूल किया और उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया, अब उनकी वैल्यूज को, उनके कल्चर को, उनकी ट्रेडिशन को। तो ऐसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेमारे कौम थे, एंड अ ग्रेट पेट्रियट और अजीम मुहिब्बुल वतन थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमान। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफत और रिवायात की हिफाजत चाहिए। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया, by secure करना मतलब हासिल करना, by securing a separate homeland for them, उनके लिए एक अलग वतन हासिल करके, मतलब उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। अब इस बात से क्या बुरा था कि शनाख्त का एहसास दिया कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी वहां पे और कौमें और नेशंस रहती थी, जैसे सिख, हिंदू, ईसाई, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने वहां पर जो है वो रूल किया हुआ था, वो कॉलोनी बना दिया उसको। ये आपने अपने जो है वो पाक स्टडीज में अच्छे से पढ़ा होगा कि जहाँ वहां पर क्या है, उस टाइम मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, मुगलिया दौर जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने उस जगह को कैप्चर कर लिया और ब्रिटिशर्स का वहां पे रूल्स चलते थे वहां पे, और जो बाकी अक़वाम थी वो बहुत ज्यादा जो है जुल्म सितम का शिकार थी, जिनमें सबसे ज्यादा मुसलमान शामिल थे। और ऐसे ही कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी शनाख्त बिल्कुल मस्क कर दी जा रही थी, खत्म कर दी जा रही थी, कि उनकी शनाख्त को बिल्कुल डी वैल्यू कर दिया जा रहा था, कि उन्हें वहाँ पे आज़ादी से ना अपने मजहब की पासदारी करने की आज़ादी थी, ना वो अजान वहाँ दे सकते थे अपनी मस्जिदों में, ना वहाँ पर कोई त्यौहार मना सकते थे, अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते थे। जैसे हम गाय का गोश्त खाते हैं तो वहाँ पे हिंदू जो है वो गाय को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो लेकिन इन वजूहात की बिना पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान अपना मजहब से दूर जा रहे थे, अपने इक़दार को, अपनी शनाख्त को खो रहे थे। और इसी वजह से कायदे ने एक अलग वतन का हसूल किया, एक अलग वतन हासिल किया, ताकि मुसलमान अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी के साथ अपने वतन के, अपने दीन के ऊपर जो है वो उसकी पैरवी कर सके।
ही सेड, उन्होंने कहा, अब आगे जो कोटेशन है वो कायदे आज़म के अल्फाज हैं, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का एक एहसास परवान चढ़ाना चाहिए। डेवलप मतलब पैदा होना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, परवान चढ़ना चाहिए। अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का एहसास, विच गॉल्वेनाइजेस, जो हमें ढाल सके, जो हमें बना सके, हमें तैयार कर सके, और इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में, कि उनके अकॉर्डिंग हमें अपने अंदर एक ऐसा एहसास, हुब्बुल वतनी का ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम जहाँ कहीं पे भी जाएं, हम बहैसियत कौम हमेशा अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा समझें। अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका में भी रह रहा है और वहाँ पर अगर किसी दूसरे पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो वो उसको अपना मुसलमान भाई, अपना पाकिस्तानी भाई समझ के उसकी मदद करें, कि हम दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, किसी भी जगह पर हो, हम एक कौम की हैसियत से हमेशा अपने आप को पहचानने और जानने चाहिए। तो वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म व्हिच गॉल्वेनाइजेस अस इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, कि हमें हुब्बुल वतनी का एक ऐसा एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हमें एक मजबूत और मुत्तहिद कौम की हैसियत से ढाल सके। पैराग्राफ 4, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन अ वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो है उसमें पेट्रियटिज्म का क्या मतलब होता है, पेट्रियटिज्म कहाँ से आया और क्वालिटी ऑफ अ पेट्रियट क्या होती है वो पढ़ा। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियटिज्म पढ़ेंगे कि पेट्रियटिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कौन लोग हैं जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं अपने वतन के लिए, अपने वतन की मोहब्बत में। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हुब्बुल वतनी का जज्बा मेक्स अस, हमें बनाता है या तैयार रखता है, टू स्टे अलर्ट, मुस्तैद मतलब चाको चौबंद, एक्टिव, इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन कहते हैं बैरूनी, बाहर से आने वाला, इन्वेजन कोई हमला हो, अटैक। ठीक है, कोई बाहर से अगर कोई फोर्स हम पे हमला करी है, कोई अटैक करी है, तो उसके नतीजे में हमें पेट्रियटिज्म की जो स्पिरिट है, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, वो हमेशा हमें चाको चौबंद और मुस्तैद रखता है। जिस तरह से अगर हम देखें तो हमारी सरहदों पे हमेशा हमारी फौज हमेशा तैयार रहती है कि जरा से भी कोई दुश्मन हरकत करता है तो हम फौरन से, हमारी फौज की नजरों में वो चीज़ आ जाती है कि हमें कहाँ से हमारा कौन सा वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करें और ये कहाँ से हम पर अटैक करने वाली है। तो वो क्या चीज़ उनको ये करने में मजबूर करती है, अपने वतन से मोहब्बत, कि वो उन्होंने अपनी जाने अपने वतन की दिफा के लिए, उसके डिफेंस के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए हमेशा देने के लिए वो तैयार रहते हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तारीख में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इंस्टेंसेस कहते हैं एग्जाम्पल्स, मिसालों को। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं व्हेन पीपल लेड देयर लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेड देयर लाइफ मतलब पेश करना, देयर लाइफ अपनी जिंदगी को, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री अपने वतन की दिफा के लिए, दिफा प्रोटेक्शन, डिफेंस प्रोटेक्शन को कहेंगे। ठीक है, कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जब लोगों ने अपने वतन की दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब आगे वो एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की वॉर में, कारगिल की जंग में मेनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी दे दी, अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपनी मादरे वतन को की हिफाजत को बचाने की कोशिश में, कि अपने मादरे वतन की हिफाजत की कोशिश में 1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से सिपाहियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारे वो फौजी जो लड़ते हुए जिन्होंने शहादत हासिल की, जिनमें कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकराम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कारगिल कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालिक शाह। अब ये तमाम वो सोल्जर्स हैं, वो तमाम सिपाही हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने शहादत हासिल की इन मुख्तलिफ जगहों में। ठीक है, हम इसको एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे जिस तरह उन्होंने उनके रैंक के साथ लिखा हुआ है। अगर इसके साथ मेजर है तो हम मेजर के साथ इसको करेंगे, जैसे मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, इन सब नामों को ऐसे ही एज इट इज उर्दू में लिख के, फिर ऑल इम्ब्रेस्ड मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब उसका गले लगाना,
मार्टिडम शहादत, मार्टिडम क्या मतलब होता है? शहादत, शहादत हासिल करना। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, कि इन तमाम सिपाहियों ने अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। All of them were awarded निशाने हैदर, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country। और इन तमाम को नवाजा गया निशाने हैदर से। निशाने हैदर जो है वो सबसे बड़ा पाकिस्तानी जो है वो मिलिट्री का अवार्ड होता है, फौजी अवार्ड होता है। फौजी जो है वो एजाज दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने कोई काबिल कदर काम किया होता है, जिन्होंने शहादत हासिल की होती है, कुछ बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही अच्छा काम करते हुए, जैसे अपने मुल्क के डिफेंस के लिए काम करते हुए वो शहीद होते हैं, तो वो उनके लिए जो है निशाने हैदर दिया जाता है। गिवन टू ग्रेट पेट्रियट्स हु लेड डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो कि अपने वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, ठीक है, उनको निशाने हैदर दिया जाता है। पैराग्राफ नंबर 5 पेज 14, पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, कि मुहिब्बुल वतनी ताहम सिर्फ एक एहसास नहीं है, सिर्फ एक फीलिंग का नाम नहीं है, सिर्फ एक एहसास नहीं है। इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ये एक जिंदा जज्बा है। डेट कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर्स, जो कि मुसलसल तहरीक पैदा करता है। एंड गाइड्स अ नेशन, और किसी भी कौम की रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट यहाँ पर एक पोएट का हवाला दिया गया है, ठीक है। S.W. स्कॉट जिसका पूरा नाम था सर वॉल्टर स्कॉट, ठीक है। ही वाज अ स्कॉटिश पोएट, सर वॉल्टर स्कॉट। इसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा हुआ है, S फॉर सर एंड वॉल्टर जो है उसका वो सरनेम था। स्कॉट, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, उसने पेट्रियटिज्म को अपनी पोएट्रिक लैंग्वेज में इस तरह से एक्सप्लेन किया है। breathes there the man with soul so dead who never to himself hates said this is my own, my native land। breathes there the man, in the words of S.W. Scott, S.W. Scott के अल्फाज में a man devoid of patriotic spirit, कि एक ऐसा इंसान जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम हो। डिवाइड होता है महरूम होना, लैक ऑफ, किसी चीज का की कमी का शिकार होना। जो हुब्बुल वतनी के जज्बे का शिकार की कमी का शिकार हो, इज लाइक द वन हो, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, कि वो ऐसा इंसान जो सांस तो लेता है मगर उसके पास मुर्दा रूह है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, और जिसने अपने आप को कभी ये नहीं कहा दिस इज माई ओन, माई नेटिव लैंड, कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा अपना वतन है। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो किसी मुल्क में रहता है लेकिन उसके दिल में अपने मुल्क के लिए कोई मोहब्बत, कोई जज्बा, अपनी कुर्बानी पेश करने की कोई अगर उसमें तहरीक नहीं है, कोई उसमें जो है वो स्पिरिट शामिल नहीं है, तो वो इंसान वहाँ पे क्या है कि बगैर रूह के रह रहा है, कि जिस्म तो मौजूद है लेकिन उसके अंदर कोई रूह नहीं है, उसका कोई एहसास नहीं है, उसके अंदर कोई मोहब्बत नहीं है कि वो अपने वतन के लिए कुछ कर सके जरूरत पड़ने पर। ठीक है, दिस इज आवर टुडेज लेसन अबाउट पेट्रियटिज्म। अब इस लेसन में हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी कि पेट्रियटिज्म क्या होता है, कि अपने वतन के लिए मोहब्बत, अ पर्सन हु लव्स और डिवोट्स फॉर हिज कंट्री। ठीक है, उसके बाद पेट्रियट क्या होता है, कि पेट्रियट क्या होगा कि वो इंसान जो अपने वतन के लिए कुछ भी गुजरने का जज्बा रखता हो, फॉर इट्स डिफेंस, फॉर इट्स प्रोटेक्शन, who also wants to protect the value of his country, of his nation और of his religion। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको देखा कि पेट्रियट जो है वो लफ्ज कहाँ से निकला है, वो लैटिन लैंग्वेज से जो है वो ओरिजिनेट किया गया है, कि लैटिन लैंग्वेज से वो आया है वर्ड जो कि पेट्रियोटा था, वर्ड लैटिन लैंग्वेज में, जिसको हमने इंग्लिश में पेट्रियट कर दिया। उसके बाद हमने देखा क्वालिटीज ऑफ पेट्रियट के, पेट्रियट क्या होता है, ही इज ऑलवेज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द betterment of his country, for the defense of his country। और बाद में हमने जो लास्ट में हमने पढ़ा कि जो spirit of patriotism है, it is always ready to make us stay alert in a wake of foreign invasion, कि अगर कोई बाहर से हमला होता है तो उसके लिए वो हमेशा हमें तैयार रखती है। और वो लोग जो इस में शहीद हो जाते हैं अपने वतन को प्रोटेक्ट करते हुए, उन्हें सबसे बड़े मिलिट्री अवार्ड निशाने हैदर से नवाजा जाता है। दिस इज आवर टुडेज लेसन। अब आपको जो है इसकी जो ट्रांसलेशन जो है वो एज इट इज याद करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
आपका ये जो लेसन है, ये जो भी आपका लेक्चर होगा, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ योर स्कूल गैरिजन सिस्टम, ठीक है। आप उसको वहाँ से सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको पता है कि आप घरों में बैठे हैं, कोविड है, तो यू शुड बी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप अटेंटिव एंड कीप अटेंशन टू योर स्टडीज, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।